देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सवाल जो करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 12 वी का क्वेश्चन संख्या 18 यानी कि 18 नंबर करने जा रहे हैं। और 18 नंबर सवाल में जो दिया है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, ये इन्होंने बोला है। और ये बात भी ठीक है। एक दूसरे आच्छादित का मतलब ये है कि वाइपर अगर इस तरीक़ा से लगे हुए हैं, अगर वाइपर इस तरीक़ा से लगे हुए हैं, दोनों बराबर हैं, और अगर इस तरीक़ा से लगे हुए हैं ये वाइपर, तो ये क्या करते हैं बताइए। ये इस तरीक़ा से साफ करेंगे शीशे के लिए, इस तरीक़ा से करेंगे, और ये इस तरीक़ा से करेगा, ये इस तरीक़ा से करेगा, तो यहाँ त्रिज्यखंड बनने आए। बताइए, यहाँ पे त्रिज्यखंड बन गया। जब ये त्रिज्यखंड बन गया तो इसका कोण का मान दे दिया इन्होंने 115 डिग्री। कितना दिया है? 115 दिया है, 115 डिग्री दिया है। और इस वाइपर की प्रत्येक की लंबाई दी है, कितनी बताइए? 25 सेंटीमीटर है। जब 25 सेंटीमीटर है और इधर भी 25 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए किसके बराबर होगी? ये त्रिज्या के बराबर होगी ना होगी? जब ये त्रिज्या के बराबर होगी तो हमें ये पता है कि एक वाइपर ये है और एक वाइपर ये है, तो कुल मिलाकर कितने वाइपर हो गए बताइए? दो वाइपर हो गए, तो हम 2 से गुणा कर देंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आंसर निकाल लाएंगे। सवाल नंबर दिया है जो कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 18वें नंबर है। 18वें नंबर सवाल में दिया दो वाइपर हैं, तो थीटा बराबर दे दिया इन्होंने, कितने डिग्री दिया बताइए? 115 डिग्री। वाइपर की लंबाई यानी कि वाइपर की लंबाई बराबर त्रिज्या के बराबर होगी ना होगी बताइए? त्रिज्या है और जो दिया है वो कितना है बताइए? 25 सेंटीमीटर है। दो वाइपर हैं, क्षेत्रफल यानी कि वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बताइए? 360। कितने वाइपर हैं? तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है। पाई का मान लगाइए आप 22/7। आर स्क्वायर का मान यानी कि आर का मान 25 गुणा 25, थीटा का मान दिया है 115 और बटे 360, ठीक है। आप काट सकते हैं इन्हें, बताइए कितने से काटा? 5 से काट दें। 5 पंजे 5 सत्ते 5 दूनी 10। और देखिए आप कितने कर सकते हैं, ये 2 से काट दो, 2 11 22, 2 36 72। और भी कुछ कर सकते हैं बताओ? 3 से कट जाएंगे, कौन से दो रह गए? हाँ, ये 2 रह गए अभी, तो 2 से ही कट जाएंगे, 2 18। अब देखो 11 पंजे 55 हो गई, और 25 और गुणा करके बताओ मुझे, और बटे 18 गुणा 7, ये गुणा करके मुझे बताइए जल्दी। देखिए गुणा किस तरीका से आएगी इसकी है? 115 ये रह गए, 11 पंजे 55 यानी कि 5 गुणा हो गई यहाँ पे, 25 ये वाले रह गए। और बताइए, और नीचे कहाँ रहेगा? ये ऊपर बताओ, 15 81 25 बटे 18 सत्ते होते हैं 126। 126 के लिए आप भाग दो, आंसर किस में दे रहे हैं ये? इस तरीका से सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगर इतना नहीं आ रहा हो तो आप और भी बढ़ा सकते हो, भाग कर सकते हो, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 12 54, ठीक है। ये होगा, आप कोई सा लिख सकते हो आंसर, ठीक है। चलिए अब 19वां सवाल देखते हैं। और 19वें सवाल में दिया है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है।
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान आपको यूज करना है इसमें 3.14। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें ये सुनो आप, 19वां सवाल है और 19वें सवाल में जो थीटा का मान दिया है आप इसे डायरेक्ट इसी तरीका से कर दो 80 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्यखंड का मतलब ये है कि आर बराबर दे दिया इन्होंने, कितना बताइए, 16.5 सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर है ये। ठीक है, किलोमीटर है। दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो बस। त्रिज्यखंड, हाँ त्रिज्यखंड ही बन रहा है ये। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान बोल दिया है इन्होंने और आर का मान लेना है इसमें 16.5 और 16.5 गुणा थीटा का मान 80 और बटे 360। सबकी गुणा करके मुझे बताओ आप। देखो 8 जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो गया। ये जरा गुणा करके मुझे बताओ, मोबाइल दे दो मुझे ला। देखिए इसकी कैलकुलेशन 68 68 38.92 इतना ही है, बटे 36 भाग करो 36 से, 18/9 यानी कि 189.97। ये आ गया किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर या हम बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर। हाँ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है बताइए, आंसर है। चलिए अब देखते हैं 20वां सवाल। 20वें सवाल में जो दिया है, एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 समान डिजाइन है ये। ठीक है, ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का है, 360 का। सबसे पहले हम यहाँ थीटा का मान निकाल लेंगे, 360 का। ये कितने डिजाइन है बताइए आप, 6। 6 6 कितने होते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ गया बताइए, 60 डिग्री आ गया। जब 60 डिग्री आ गया थीटा का मान, तो अभी हमें त्रिज्या का मान तो पता नहीं है और त्रिज्या का मान पता है इसमें दे दिया है, यानी कि आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया बताइए, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। और इन्होंने एक बात और बोली है, यानी कि प्रत्येक 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रुपया खत्म होता है। तो आप टोटल इस मेज पोस्ट का जितने भी डिजाइन किए गए हैं उसका टोटल खर्चा कर निकाल कर दिखाइए, ये बोला है इन्होंने। तो आप निकाल लो कितने मेज पोस्ट है बताइए। सबसे पहले एक बात बताओ, ये त्रिज्या किसी एक का निकाल दो आप और ये त्रिज्या। ठीक है, हमें पता है कि ये 28 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, और ये कोण कितने डिग्री का आ गया बताओ, 60 डिग्री का आ गया। जब कोण 60 डिग्री का आ गया तो ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का। जब तीनों कोणों का मान कितने डिग्री का आ गया, 60 का आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, आपस में समान होंगी। मेज पोज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। देखिए जरा डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए, पाई आर स्क्वायर थीटा
बटे 360 माइनस 1/2, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की जगह आप क्या लगाओगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान इसमें दिया है कितना भी नहीं दिया है तो आप 22/7 लगाओ। 22/7 3.14 लगा तो फिर चलो, आर का मान दिया है 28 गुणा 28 और थीटा का मान 60 बटे 360। ठीक है, माइनस √3/4 और भुजा का मान 28 और गुणा 28। ठीक है, ये आप ये मान मत रखो, 22/7 ही रखो। 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। 6 छंग कितने होते हैं, 36 होते हैं। 2 तिया कितने होते हैं, 2 11 में इतने होते हैं। ठीक है, 11 चौक कितने होते हैं बताइए, 44 होते हैं। 28 माइनस बटे कितना रह गया, 3 रह गया, और ये माइनस 7 चौक कितने होते हैं, 28। √3 का मान लगा दो आप 1.7, बस इतना ही रहने दो आप, 1.7 मान लगाओ और 28 और 7 की गुणा कर दो। 7 अट्ठे कितने होते हैं, 56, 5 और 7 दूनी 14, 196। आप 44 और 28 की गुणा करके मुझे बताइए। और एक चीज और देख लो, कितने मेज पोस्ट हैं ये बताइए। 6 हैं तो आप 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दो इसमें। 6 हैं तो 6 से गुणा कर दो इसमें। बताइए जल्दी फटाफट, 44 और 28 की गुणा बताइए भाई। 12 32/3 माइनस 1.7 और गुणा 196 की गुणा करके बताओ कितना आएगा। 333.2। 12 32 शांत रहो, 410.66 माइनस 333.2। 410 में से 333 घटाइए, कितने बचेंगे, 77.46 और गुणा 46 गुणा 6। 6 से अगर इनकी गुणा होगी 6 गुणा 77.46 464 आ गया, 76 आ गया। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इन्होंने बोला है कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया है बराबर 0.35 रुपये। फिर 464.76 यानी कि 76 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो होगा वो कितना होगा बताइए। 0.35 से आप क्या कर दोगे बताओ, गुणा कर दोगे आप 464 में 0.76, इसकी गुणा करके बताइए। 0.35 गुणा 464.76, 162 पॉइंट ये आ गया। कुल रुपए निकल के चले आइए, 162.67 रुपये आ गया। ठीक है, यही इसकी कुल लागत है और यही इस क्वेश्चन का क्या है,